सब कोई सोच तो है। ठीक है, तो आज हम लोग एक कॉम्बिनेशन के बारे में, एक योगा के बारे में, जिसको कॉम्बिनेशन बोले, ठीक है, या योगा बोले, जो भी बोलना है बोलिए, के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी क्रिटिकल है हर एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जहाँ की काफी क्रिटिकल है। जैसे कि मान लीजिए बंधन योग, आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं बंधन योग। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों का न्यू बैच चालू होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में, ठीक है, तो आप लोग जरूर दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना बंधन योग के बारे में बात करेंगे। बंधन योगा क्या होता है, ठीक है ना, ये नाम सुन के ही डर लगता है सबको। देखिए, बांध दिया मतलब बंधन मतलब बांध दिया, ये अधिकतर न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यही समझाएगा। इसमें क्या बोला जाता है, या तो काला कोट, ब्लैक कोट, या तो व्हाइट कोट, ये दोनों का पाला आपके साथ जीवन में गिरते रहेगा। मतलब व्हाइट कोट मतलब हो गया डॉक्टर, ब्लैक कोट मतलब हो गया वकील। ठीक है ना, मतलब कोर्ट का चक्कर या तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर आपको काटना पड़ेगा जिंदगी भर तक। ये ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट लोग यही समझाते हैं, डराते भी है। लेकिन डरिए मत, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें डरने का कुछ नहीं है। बंधन योग तो है, लेकिन कुछ कुछ केस में बंधन कैसे कैसे बताया जाता है। जैसे कि बोलता है 9 4 के कॉम्बिनेशन को बंधन बोला जाता है। मतलब किसी का ग्रिड में अगर मान लीजिए 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, 9 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है, तो इसे बंधन बोला जाता है। दूसरा क्या है, 4 and 5, सॉरी 5 and 4, 5 and 4, अगर किसी के ग्रेड में 5 and 4 का दशा बनता है तो भी उसे बंधन बोला जाता है। कुछ कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो है 9 5 4 को भी बंधन बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये सरासर गलत है, ये बंधन योग में नहीं आता है, मैं इसे खारिज करता हूं। ठीक है, और बंधन जो बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि व्हाइट कोट एंड ब्लैक कोट के साथ का जीवन भर आपको पाला गिरेगा, ये बोल के डराया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसका ग्रेड में मान लीजिए बाई बर्थ, अगर मान लीजिए किसी का ग्रेड में 9 4 का कॉम्बिनेशन है, क्या वो हमेशा जेल में जाता रहेगा? क्या वो हमेशा जेल का रोटी खाते रहेगा या फिर हॉस्पिटल का कैंटीन का खाना ही खाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसमें डरने का कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का ग्रेड में ऐसा है, 4 पहले से प्रेजेंट है बाई बर्थ, अगर मान लीजिए ए बाई बर्थ है, ए बाई बर्थ है, ठीक है, 9 का दशा लगा, ये दशा से आया हुआ, ये दशा से आया हुआ, तो इस दशा जो आया है इस समय तो इसको 9 4 एक्टिव हो गया, 9 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। क्या उस समय ये बंधन हो गया? नहीं, 9 तो यहाँ पर ही पॉजिटिव है ना, दशा से सिंगल टाइम आया हुआ, इनका ग्रेड में पहले से 9 था नहीं, तो उस समय 9 4 एक्टिव कैसे हो जाएगा? मतलब 9 4 का बंधन कैसे बनेगा? ये 9 4 का बंधन नहीं बनेगा, इस समय इसको पॉजिटिव मिलेगा। इस दौरान इसको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कोई बंधन उंधन नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए अगर उनका ग्रेड में पहले से बाई बर्थ अगर ये था, अगर बाई बर्थ मान लीजिए 9 था और 4 का दशा से आया 4, ये दशा से अगर 4 आया, तो इस केस में भी बंधन बना, इस केस में हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, हम लोग लिटिगेशन के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। लिटिगेशन अगर होगा या फिर हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये दोनों के बारे में डिस्कशन हम लोग कोर्स में करते हैं। पर्टिकुलर हम लोग डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकते कि उसका लिटिगेशन ही होगा। ठीक है, ये जानने के लिए आपको कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक हम लोग का यही है। तो इस केस में हेल्थ इशू हो सकता है, मे बी, या फिर लिटिगेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये जान लीजिए, 4 किसी भी फॉर्म में आए, कोई भी दशा में 4 आए, 4 नेगेटिव ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इस केस में इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट इसको भी नेगेटिव बोल देते हैं, हालांकि ये नेगेटिव नहीं है। तो सेम केस 5 में भी होता है। अगर किसी का मान लीजिए 4 बाई बर्थ है और अगर 5 का दशा आया, तो ये पॉजिटिव हुआ ना, इसमें आपको कहां से लिटिगेशन, कहां से हेल्थ इशू दिखेगा? लेकिन इसी का उल्टा अगर करते हैं, मान लीजिए 5 अगर बाई बर्थ है और 4 का दशा आया, 4 तो ऐसे ही नेगेटिव है, 4 कैसे भी आया, उसमें 5 रहे चाहे नहीं रहे, वो तो ऐसे ही उसको हेल्थ इशू देगा ही देगा। ठीक है, पूरा जितना भी नंबर है उस नंबर में से सिर्फ 4 को ही डरिए
किसी नंबर से डरने का नहीं है। ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खाली बोलते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर ही बढ़िया नंबर है, बाकी सारा नंबर खराब है। बाकी 11 नंबर अगर खराब होता, अगर 7 नंबर खराब है, 2 नंबर खराब है, ठीक है ना, 8 अगर खराब है, तो बताइए 7 अगर खराब है तो इसको स्टेबिलिटी का नंबर क्यों बोला जाता, इसको लक का नंबर क्यों बोला जाता, इसको इमोशनल क्यों बोला जाता। 9 नंबर अगर खराब है मान लीजिए, तो ये तो एक्टिव का नंबर है, तो ये अगर नहीं रहेगा तो आदमी तो एक्टिव ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये ह्यूमैनिटी का नंबर ही बोला जाता है। मानुष के अंदर से, आदमी के अंदर से तो उसका ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, मानो तो मनुष्यत्व ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको कैसे खराब बोला जाता है। 8 अगर हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी का चांसेस बन जाएगा, फिर खराब कैसे हो गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता सिवाय 4 को छोड़ के, ठीक है। डरिए मत, सारा नंबर बढ़िया है, ठीक है ना। सारा नंबर में ही उसका पॉजिटिव पार्ट है, उसका नेगेटिव पार्ट है। कब कब वो पॉजिटिव होता है, कब कब वो नेगेटिव होता है, ये जानने के लिए आपको कोर्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोर्स में जुड़िए, उसमें घबराने का कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें अगर मान लीजिए इस केस में जैसे नेगेटिव हो रहा, इसमें बंधन बन रहा, इसमें अगर मेडिकल इशू भी हो या फिर लिटिगेशन भी हो, मतलब कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा अगर ऐसा भी होता है, काला कोर्ट का चक्कर भी पड़ता है, तो इससे भी घबराने का कुछ नहीं है। इसका भी रेमेडी है जो कि हमारे कोर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें बंधन में भी कोई डरने का नहीं है। और 954 योगा कभी भी बंधन नहीं होता है, ये अब लोग सबको जान लीजिए। इसको ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट बोलता है 954 आया मतलब बंधन है, बंधन नहीं है। वो लोग कैसे बोलता है, अगर मान लीजिए किसी का बाई बर्थ अगर 95 था और अगर मान लीजिए 4 का दशा आया, तो ये तो नेगेटिव है, मैंने अभी पहले ही बताया 4 कैसे भी आया नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उस समय वो लोग क्या करता है ना, बोलता है कि 954 बंधन बना दिए। ये 954 बंधन बन के वो नेगेटिव नहीं हुआ, ओनली 4 के आने से नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, उस कारण से नेगेटिव हुआ, ठीक है ना। तो 954 जो है ना, 954 ये बंधन नहीं है, इसको बंधन का में मत बांधिएगा और डरिएगा मत। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, मैंने भड़ भड़ के यूट्यूब में देख रहा हूं ज्यादातर आदमी लोगों को डराया जा रहा, 95454, ठीक है, 94 बंधन 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 बोल के डराया जा रहा। इसके अलावा एक और है जो कि है 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलता है डिफॉर्मेशन योग, बेज्जत योग, मतलब आपका इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, ठीक है। कोई कोई न्यूमरोलॉजिस्ट तो बोलता है ये योग अगर बनता है तो फादर के साथ में लड़का का, मतलब सन एंड फादर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। क्यों, ये सन है, ये सन है, ये सटन है, मतलब शनि है, ये आपस में बाप बेटा है, जिसका रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, यानी कि जिसका भी ग्रेड में अगर 1/8 फॉर्म हो रहा है तो वो मतलब बाप बेटा का रिलेशनशिप खराब होगा। ये ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट यही दिखाते हैं, यही पढ़ाते हैं, और यूट्यूब में भड़ भड़ के यही वीडियो बनाया जाता है। सरासर एक गलत है, ये सरासर गलत है। बाप बेटा का रिलेशनशिप अगर खराब देखना है ना, तो किसी एक का नहीं देखा जाता, दोनों का ग्रेड में खराब होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए बेटा का ग्रेड में 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है, बाप का ग्रेड में 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप खराब होगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये डराने का चीज है, ठीक है ना। तो 1 एंड 8, 1 एंड 8 क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, ये 8 है, बीच में 7 मिसिंग है, मतलब इनका दृष्टि इनका ऊपर गिर रहा, इनका दृष्टि इनका ऊपर गिर रहा, ये पढ़ाया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दृष्टि फिष्टि कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी का बाई बर्थ अगर 1/8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, 1/8 का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन में जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जाता, लेकिन ये कब जाएगा, जब तक नेगेटिव नंबर का दशा लगेगा, नेगेटिव नंबर का दशा लगेगा, ठीक है, तब ये 1/8 एक्टिव हो जाएगा। उस समय थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखा जाता है, ठीक है, उस समय थोड़ा सा एक्सीडेंट का इशू भी देखा जाता है, लेकिन डरिए मत, उसका रेमेडी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का ग्रिड में अगर ग्रिड ऐसा है 8 प्रेजेंट है बाई बर्थ, अगर ए बाई बर्थ प्रेजेंट है और 1 का पॉजिटिव दशा आया, ये दशा से 1 आया, तो उस केस में भी 1/8 एक्टिव हो गया, 1/8 का कॉम्बिनेशन बना, लेकिन 1 तो पॉजिटिव है ना, 1 तो ग्रिड में आया, पॉजिटिव हो गया है ना, तो उस समय इसको डिफॉर्मेशन कैसे बोल सकते हो, इस समय तो डिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। 1 पॉजिटिव है मतलब वो करियर का ग्रो करेगा, वो करियर में ग्रो करेगा, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप सेक्टर को भी हाई करेगा, वो मैनेजमेंट स्किल को गुड करेगा, वो कम्युनिकेशन पार्ट को गुड करेगा,
ठीक है ना, उसको क्या है, नर्वसनेस सिस्टम को खत्म करेगा। ठीक है, ये सारा गुड पॉइंट तो एक का है, वो तो सारा चीज देगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा। तो उस पीरियड में मैं कैसे मान सकता हूं देखिए 1-8 का कॉम्बिनेशन उसका एक्टिव होगा। तो डरिए मत, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि डर को निकालना है। 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो डर जा रहे, बंधन है तो डर जा रहे, तो डरिए मत। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारा न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी है जो कि 284 को खराब बोलता है। हालांकि 284 खराब है, मैं मानता हूं 284 खराब है, लेकिन ये हमेशा का खराब है नहीं, ये हमेशा खराब नहीं है। ये राजयोग भी है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है 284 में राजयोग। अब बताइए, अगर ये नेगेटिव है तो इसको राजयोग कैसे बना रहा है, ये राजयोग कैसे बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोलना चाहिए था ना फिर। तो बात यही है, डरिए मत। ये सब वीडियो जो बनाया जाता है ना, ये सब वीडियो खाली मतलब क्या है, अपना सब्सक्राइबर बनाने के लिए, ये सब करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि कुछ को सोचिए ना, अगर 284 किसी का फॉर्म हो रहा, मान लीजिए 8 और 4 बाई बर्थ प्रेजेंट है दोनों, ठीक है, 2 अगर मान लीजिए दशा से आता है, वो भी पॉजिटिव का तौर पे आता है, तो ये 2 तो पॉजिटिवली आया ना। किसी ग्रिड में अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर मान लीजिए सिंगल टाइम आके बैठ रहा है दशा से, तो दशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दशा ज्यादा पावरफुल है। तो इस पीरियड में 284 भी तो एक्टिव हुआ, तो क्या ये 284 उस समय नेगेटिव देगा? नहीं, उस समय इसको पॉजिटिव देगा, उस समय इसको हम लोग राजयोग में कंसीडर करेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, मेरे पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा चीज मैंने बताया। ठीक है, इस तरह से 8 का भी है, 8 कब कब आने से वो राजयोग बना जाएगा 284 को। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग कोर्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद यही था, देखिए इससे डरिए मत। ठीक है, इससे डरना नहीं है। कुछ भी अगर मान लीजिए आपका ग्रिड में कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर बन भी जाता, सच में नेगेटिव होता भी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता, होता भी है, कुछ कुछ केसेस में नेगेटिव होता भी है। तो अगर नेगेटिव है तो उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, प्रॉब्लम है तभी तो सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो डरने का नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको कोर्सेस करना है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के बारे में, वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में डीपली नॉलेज लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट में जरूर बताइए देखिए आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले ये आप वीडियो, मेरा वीडियो देखने वाला लोग कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट।